नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने दैनिक भास्कर अखबार को एक बड़ा इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर मौजूदा समय पर जो मुद्दे चल रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के लोगों की उत्सुकता है कि आखिरकार इसके ऊपर कोई फला व्यक्ति इस पर क्या बोलता है, उन सारे मुद्दों को समेटने की कोशिश की है। 6 बड़े मुद्दे जिन पर चुनाव आयुक्त बोले हैं, ईवीएम को लेकर के, योगी आदित्यनाथ की जीत को लेकर के, और उसके बाद में कश्मीर फाइल फिल्म के जरिए जो माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर के, हिजाब को लेकर के, और उसके बाद में बंटवारे को लेकर के, इन तमाम बड़े मुद्दों पर एसवाई कुरैशी ने अपनी बात रखी है। एसवाई कुरैशी जो है अपनी राय को लेकर के जाने जाते रहे हैं। उनकी राय जो है वो कई बार ऐसी होती है जो कुछ धड़े को, जो सरकार में समर्थित जो धड़ा है उसको पसंद नहीं आती है, लेकिन वो बेधड़क होकर के अपनी बात कहते हैं। अब ये आप देखिए, भास्कर का इंटरव्यू है, लंबा इंटरव्यू। ये जो वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि कई सारी बातें इन्होंने कही है और उन सारी बातों को समेट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भास्कर में देखिए आप इंटरव्यू, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर कुरैशी का इंटरव्यू। हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते थे आतंकी, अब ये काम ये फिल्म कर रही है, कश्मीर फाइल फिल्म कर रही है। तो कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के जबरदस्त तरीके से इन्होंने हमला बोला है और इन्होंने जो मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, 4 बच्चे वाली बात, उस पर भी इन्होंने अपनी बात कही है। ईवीएम को लेकर भी ये बोले हैं, योगी आदित्यनाथ की जीत को लेकर बोले हैं। तो कई सारे मुद्दे हैं। ये सबसे पहले जो है वो इस फिल्म से बात करते हैं, फिर उसके बाद ईवीएम, योगी आदित्यनाथ की जीत, तमाम एक एक करके मुद्दे लेकर के चले जाएंगे। कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के इन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडित मुसलमानों से जुड़े विवाद को सच मानते हैं क्या, ये सवाल जो है पूछा गया। इस पर जवाब आया है, पंडितों के साथ में जाती हुई ये सच है, लेकिन पंडितों को मारा तो मुसलमानों को भी मारा। मानवता से मतलब होना चाहिए, मजहब से नहीं। ये वही हो रहा है जो काम आतंकवादी करना चाहते थे, वो काम अभी फिल्म कर रही जनता को बांट रही है। देखिए चंद लाइनों के अंदर जो है वो कितना बड़ा संदेश दिया है। कश्मीरी पंडितों के साथ में गलत हुआ है, सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसके साथ साथ मुसलमानों को भी मारा गया। जो आवाज़ आई थी अजान से, जो मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर के जरिए जो अनाउंसमेंट किया गया था, जो घोषणा की गई थी, वो सब लोग कौन थे? वो सब लोग पाकिस्तानी थे। लेकिन इस बात को जो है इस फिल्म में नहीं बताया जा रहा। बताया जा रहा है कि कैसे जो है वो कश्मीरी मुसलमानों ने वहां से मार मार करके भगा करके जो है वो निकाल दिया कश्मीरी पंडितों को, लेकिन जो सच है वो अलग है। अब इसके बाद में इनसे सवाल पूछा गया कि योगी की जीत लोकतंत्र की जीत है या सांप्रदायिकता की जीत है। इसमें जवाब है इनका, योगी की जीत सांप्रदायिकता की ही जीत है। पोलराइजेशन पिछले 20 साल से चुनावी हथकंडा है। हालत यह है कि 2 बच्चे भी आमने सामने लड़ रहे हैं तो उसे भी पोलराइजेशन करार दे दिया जाता है। तो सीधे तौर पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ की जीत जो है वो लोकतंत्र की जीत नहीं है बल्कि सांप्रदायिकता की जीत है। और इसमें जो है आगे इस पर पोलराइजेशन के ऊपर इन्होंने आगे भी थोड़ा बोला है, वो भी सुन लीजिए। फिर ईवीएम की बात करेंगे। हम पोलराइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं, कैसे, ये इन्होंने सवाल पूछा गया। बंटवारे के वक्त में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन हुआ, फिर बाबरी के समय पर हुआ और अब हो रहा है। देखिए, एक 1947 में हुआ, एक 1992 में हुआ और एक मौजूदा समय पर हो रहा है। 3 चीजों पर इन्होंने समेट करके बात कही है। देश की जनता को तेजी से सांप्रदायिक कराया जा रहा है। भारत सेकुलर है क्योंकि हिंदू सेकुलर है, तभी बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम देश बना, लेकिन भारत हिंदू देश नहीं सेकुलर देश बना। तब सब कुछ सामान्य हो गया, तो उम्मीद करता हूं अब भी कुछ वक्त निकल जाएगा। और इसीलिए जो है लोग कहते हैं कि ये तो चंद पानी के बुलबुले हैं जो मौजूदा समय पर जो कुछ हो रहा है। देश बहुत बड़ा है और देश के लोग बहुत बड़े हैं और देश के लोग आपस में जो है वो खुद ही एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और ऐसी शक्तियां जो लोगों को बांटने का काम कर रही है वो अपने आप हार जाएंगी। अब इसके बाद में ईवीएम को लेकर के सवाल इन्होंने पूछा है, फिर इलेक्शन कमीशन पर भी इन्होंने बात कही, वो भी बताएंगे। ईवीएम को लेकर के सवाल पूछा गया कि ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। अखिलेश ने कहा कि वो पोस्टल बैलेट में जीत रहे हैं तो ईवीएम में कैसे आ रहे। इस पर जवाब सुनिए। इन्होंने कहा कि मैं ईवीएम का समर्थक हूं। पोस्टल और ईवीएम के नतीजे हमेशा उलट होते हैं। पोस्टल हमेशा बीजेपी के हक में जाता है। मैं ईवीएम को भरोसेमंद इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ी हुई होती तो बंगाल का चुनाव भाजपा नहीं हारती। भाजपा ने बंगाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
बैलेट पर लौटने का सवाल ही नहीं है। हाँ, और पुख्ता करना होगा, वीवीपैट की गिनती करवा लो। ये बात इन्होंने कही कि ईवीएम जो है वो सही है, वीवीपैट की गिनती जो है उसमें करवाई जा सकती है। अगर वीवीपैट की गिनती में कुछ गड़बड़ मिलती है तो फिर वहां पर जो है वो सवाल खड़े होते हैं। अब इसके बाद में एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछा गया, क्या इलेक्शन कमीशन पर भरोसा कम हुआ है? क्योंकि जिस तरह से ईवीएम, अगर मान लीजिए कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी नहीं हो सकती है तो ईवीएम की क्या बदला बदली हो सकती है? इस तरह के सवाल भी लगातार उठे हैं। इस पर जवाब इन्होंने दिया है, हाँ, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा कम हुआ है। अफसोस, लेकिन ये सच है, इलेक्शन कमीशन पर देश में का सबसे ज्यादा भरोसा था। मुझे ऐसा कहने में दुख होता है, पर इस पर मैं कुछ नहीं बोलना नहीं चाहता। ऐसा लगेगा कि मैं बाद में अपने आप को बुरा कह रहा हूं। इसकी वजह वहां के कुछ लोग हैं, कुछ मजबूत सेशन साहब जैसे लोग मिलेंगे, कुछ कमजोर थोड़े सरकारी चमचे, कुछ अपॉइंटमेंट, इसके अपॉइंटमेंट को बदलना होगा कॉलेजियम सिस्टम की तरह से। इलेक्शन कमीशन में जो बहादुरी थी उस पर सवाल है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। मुझे तकलीफ होती है, लगता है कोई मुझे ही थप्पड़ मार रहा है। जब कोई एक ईमानदार आदमी होता है और उसके महकमे को लेकर के लगातार सवाल उठाए जाते हैं तो फिर उसको दुख होता है, तकलीफ होती है। और यही बात जो है ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है सेशन साहब की तरह से मजबूत लोग मिलेंगे और कुछ सरकारी चमचे मिलेंगे, और मौजूदा समय पर सरकारी चमचे जो है चल रहे हैं। अब हिजाब को लेकर के इन्होंने बात कही है। हिजाब को लेकर के क्या सवाल पूछा गया, हिजाब क्या कुरान का हिस्सा है? इस पर विवाद सही है क्या, यही सवाल पूछा गया है। कुरान का हिस्सा नहीं है हिजाब पर इन्होंने कहा है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि मर्द औरत दोनों को शालीन कपड़े पहनने चाहिए। कॉलेज में बैन की बात हुई, लेकिन वहां तो यूनिफॉर्म नहीं होती है। स्कूल यूनिफॉर्म में सिखों की पगड़ी सिंदूर की इजाजत है, तो फिर हिजाब से ये कैसी दिक्कत है? हिजाब जरूरी है या नहीं, ये जज साहब थोड़ी नहीं बताएंगे, ये मौलाना बताएंगे। मौलाना आईपीसी के फैसले लेने लगेंगे तो सही होगा क्या? इन्होंने कहा है कि हिजाब जो है वो इस्लाम में जरूरी नहीं बताया गया, लेकिन इतनी बात जरूर कही गई है कि चाहे मुसलमान औरत हो चाहे आदमी हो, दोनों शालीन कपड़े पहने, सभ्य कपड़े पहने। और हिजाब जो है उसको बैन करवाया गया है, लेकिन कॉलेज में तो कोई ड्रेस नहीं होती है, कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। और तो कॉलेज में जब यूनिफॉर्म नहीं होती है तो फिर आप ये बताइए कॉलेज में बैन क्यों करवाया जा रहा है? और दूसरा, सिखों की पगड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, औरतें अगर सिंदूर लगा करके जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर मुस्लिम औरतें अगर वो हिजाब पहन करके जाती हैं तो फिर भला दिक्कत क्यों हो रही है? और दूसरी बात इन्होंने फिर कही है कि ये हिजाब के फैसले कोर्ट क्यों ले रहा है? अगर फिर यही फैसले जो है आईपीसी के फैसले, कोर्ट के फैसले अगर मौलाना लेने लगे तो फिर क्या होगा? ये बात इन्होंने कही है। और अब जो है वो आखिर चलते चलते इन्होंने बड़ा इंटरव्यू दिया है, लेकिन कुछ चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। इनसे सवाल पूछा गया कि क्या मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं? जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर एक सवाल लगातार उठाया जाता है, इसके ऊपर इन्होंने जवाब दिया है कि ये प्रोपेगेंडा कई साल से चल रहा है। मुसलमान कई बच्चे पैदा करते हैं, 4 शादियां करते हैं। प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर कई सालों से चल रहा है। स्लोगन बनाया गया कि हम 5 हमारे 25, लेकिन रिसर्च ये कहता है, ये सच है कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग कम है, लेकिन उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। 1991 में डाटा है, ध्यान से सुनिए आप, 1991 में मुसलमानों से 30 करोड़ हिंदू ज्यादा थे, अब 80 करोड़ ज्यादा है। इससे कहाँ लगता है कि मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे? 1991 की बात बताई, बहुत पुरानी बात नहीं बताई है। 1991 में मुसलमानों से हिंदुओं की जो तादाद थी वो 30 करोड़ ज्यादा थी, और अब मौजूदा समय पर 2022 के अंदर मुसलमानों की तादाद जो है वो हिंदुओं से आज 80 करोड़ कम हो गई है। तो कहां तो बढ़ने की बात जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कही जाती है, लेकिन जो सच्चाई है वो ठीक इसके उलट है। अब इस पर इन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिनेश सिंह से मैथमेटिकली मॉडल बनवाया और ये पूछने का कि बताओ कि कहा जा रहा है कि मुसलमान कितनी जल्दी जो है मेजोरिटी में हो जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। वो बोले साहब आपको 1000 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो सच्चाई यह है कि 1000 साल तक भी देश के अंदर मुसलमान जो है वो कभी हिंदुओं को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, 1000 साल तक भी। और 1000 साल तक दुनिया रहेगी, देश रहेगा, लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे वो लगातार बढ़ रही है, कई सारे खतरे जो है वो लगातार हमारे सामने हैं। हमारे सामने ऑक्सीजन का खतरा हो गया है, हमारे सामने विश्व युद्ध का खतरा हो गया है। हर देश जो है वो न्यूक्लियर पावर अपने आप में बनता जा रहा है, फिर कहीं पर कोई देश क्या कुछ कर बैठे, तो तमाम बातें हैं। लेकिन फिर भी 1000 साल तक अगर इसी तरह से दुनिया चलती रही जैसे दुनिया चलती हुई आ रही है,
तो भी हिंदू ज्यादा ही रहेंगे। दूसरा, ईवीएम पर इन्होंने बात कही है, हिजाब पर बड़ी बात कही है कि अगर हिजाब पर कोर्ट फैसला करेगी तो मौलाना फिर क्या करेंगे, और मौलाना अगर कोर्ट की फैसले करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो कई सारी बात कही है। और कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के ये कहा है कि जो काम आतंकवादी करते थे वो काम ये फिल्म कर रही है। बहुत बड़ी बात इन्होंने जो कही है वो वाकई जो है वो इतनी बड़ी बात है। मौजूदा समय पर ऐसी बातें बोलने से हर कोई जो है बचता है, हर किसी को जो है कहीं ना कहीं डर लगता है। लेकिन एसवाई कुरैशी साहब ने, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, बड़ी शानदार तरीके से, बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। तो बहरहाल इनके इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर